जय माता दी मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। बरकत अर्थात वह शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज़ या चीज़ें इस मात्रा में उपलब्ध हो कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बची रहे, अर्थात अन्न इतना हो कि घर के सदस्यों सहित अतिथि आए तो वह भी खा ले। धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद वह बचा रहे। आइए मित्रों, हम जानते हैं कि बरकत बनी रहने के ऐसे कौन से 10 अचूक उपाय हैं जिनको करने से आपके घर और आपकी जेब की बरकत बनी रहेगी और भरपूर रहेगी। माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला कार्य है दान देना। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। तो उपाय करने से घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। जैसे गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना जरूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी बनाई जाती है और अंत में कुत्ते की। इस तरह सभी का हिस्सा रहता है। 5 यज्ञ इस प्रकार है: ब्रह्मा यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ का अर्थ होता है मेहमानों की सेवा करना, व उन्हें अन्न जल देना। हिंदू धर्म में बताए गए मात्र 5 तरह के यज्ञों में से एक है देव यज्ञ, जिन्हें अग्निहोत्र कर्म भी कहते हैं। इससे यहाँ देव ऋण चुकता होता है, वही अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। इसी प्रकार भोजन के भी कुछ नियम बताए गए हैं शास्त्रों में। ये नियम इस प्रकार से है: भोजन की थाली को हमेशा पाट या चटाई या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। उसे फर्श पर नहीं रखना चाहिए। साथ ही खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से पकड़ना नहीं चाहिए। यदि आप किसी को खाना दे रहे हैं तो अपने दोनों हाथ से श्रद्धापूर्वक भोजन देना चाहिए। एक हाथ से पकड़े हुए भोजन प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए और थाली में कभी भी जूठन नहीं छोड़ना चाहिए। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे भी नहीं रखना चाहिए या उसके ऊपर भी नहीं रखना चाहिए। रात्रि के समय में जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आवाहन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध नहीं करना चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज़ें ना निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हो उन्हें इसका सेवन रात में भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। जूठे हाथों या पैरों से कभी भी गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि को स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही सबसे जरूरी बात होती है कि हमारे घर में या हमारे घर के आसपास कहीं भी टपकता हुआ नल नहीं होना चाहिए। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाना चाहिए। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाना चाहिए। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी जल्द से जल्द ठीक करवा ले। साथ ही क्रोध और कलह से हमेशा बचना चाहिए। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है। इसीलिए घर में कलह कलेश पैदा नहीं होना चाहिए। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझे और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाए। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास न करें। सभी के विचारों का सम्मान अवश्य करें। साथ ही घर की साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नज़र न पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर हमेशा रखना चाहिए। पूजा घर और तिजोरी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी भी ध्यान में देने योग्य बातें हैं। घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी ज्योतिष से पूछकर आप सही दिशा के अनुसार पूजा घर बनवा सकते हैं। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर अपने पूजा घर में नहीं रखें।
पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में ना लगाए। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे ना लगाए कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी नेतृत्व कोण में न लगाए, वरना कोर्ट कचहरी के मामले में फंसने की पूरी आशंका रहती है। साथ ही अपनी तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांधकर अवश्य रखें। साथ में कुछ कौड़िया और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना लाभकारी नहीं होता। इसी के साथ ही संध्या काल में कुछ कार्य हैं जो कि वर्जित है। संध्या काल में अनिष्ट शक्तियाँ प्रबल होने के कारण इस काल में नित बातों का निषिद्ध बताई गई है, जैसे सोना, खाना पीना, गालियाँ देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेन देन करना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना, शुभ कार्य करना और चौखट पर खड़े रहना। उपयुक्त नियम का पालन नहीं करने से जहां एक और बरकत चली जाती है, वही व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिरा रहता है। सबसे आखिरी लेकिन सबसे जरूरी चीज, घर के वास्तुओं को ठीक करने के लिए प्रतिदिन घर को साफ, स्वच्छ और देहली पूजन अवश्य करें। घर के बाहर देहली के आसपास स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कर्पूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाए रखें। यदि घर में पैसे की बरकत नहीं हो रही है तो आप पीपल के एक टुटके कर सकते हैं। पीपल में सभी देवताओं का वास होता है। पीपल में सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। वह सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दे, फिर वापस घर आए और पीछे मुड़कर न देखे। इससे आपको धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम भी बन जाएगा। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से घर में पोछा अवश्य लगाए। इससे घर में शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होता है। साथ ही घर में झगड़े भी नहीं होते। माता लक्ष्मी का वास होता है। घर में या वॉशरूम में कहीं भी मकड़ी का जाला न बनने दे और घर में कहीं भी कचरा का अटाला जमा न होने दे। कार्य है मित्रों जो कि आप प्रतिदिन करते रहेंगे तो अवश्य ही आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ये रही मित्रों महत्वपूर्ण जानकारी व कुछ वास्तु टिप्स जिन्हें की करने से आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। साथ ही आपके घर में सुख और समृद्धि भी बरकरार रहेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ ही अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कर दे। साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि आने वाले इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी व वीडियो आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं ऐसे ही वास्तु टिप्स और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।